देखो, सबसे बेस्ट ये है कि आप क्लास में तो 4-5 घंटे पढ़ रहे हो। नहीं, नहीं, एक बार आप पढ़ रहे हो, पहली बात क्लियर। दूसरा, आप जैसे ही घर गए, आप फटाफट एक बार बस देखो कि आज क्लास में क्या पढ़े। आपको रटना नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आपको एक बार देखना है, ट्राई करो 1 घंटा घर जाते ही आप ये देखो कि 4 घंटे 4 क्लास में आपने क्या-क्या पढ़ा है बस, ठीक? कुछ-कुछ चीज़ें उसमें आपको यहीं से याद हो गई क्लास में। घर जाके एक बार रिवीजन किए, फटाफट देखे, कुछ चीज़ें वहाँ याद हो गई। सब चीज़ें तो नहीं छप जाएँगी, मैं मानता हूँ। हफ्ते में शायद संडे छुट्टी होता होगा ना? हाँ, तो उसका यूज़ करो फिर। संडे को जितना आप कुछ क्लास में पढ़े हो उसको रिवाइज़ करने का टारगेट, ठीक? और मेरा मानना वही है कि जितना बार आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण बता रहा हूँ। पानी जब तेज़ बहता है ना, तो रिसता नहीं है नीचे। पानी जब बहता है तेज़ रफ़्तार में तो बह जाता है, वो नीचे रिसता नहीं है। लेकिन अगर पानी धीरे-धीरे बहे, धीरे-धीरे, तो ज़्यादा नीचे तक रिसता है। ज्ञान भी वैसे ही है, जितना जल्दी आप पढ़ेंगे, जितना जल्दी फटाफट करेंगे वो निकल जाएगा, याद होगा निकल जाएगा। लेकिन जितना धीरे आप ऑब्ज़र्व करेंगे उतना वो ज़्यादा समय तक कंटेन रहेगा। तो जैसे कि यहाँ आप एक बार पूरा पढ़े, सर लोग पढ़ाया, 50% तो याद हो गया। आप जाके तुरंत घर में देखो, तुरंत देखो ना। पहला टास्क यही रखो, पॉलिटी मेरे को मान लो संविधान में संसद पढ़ाया गया था। देखो संसद में क्या-क्या पढ़े हो, देख के बस मन में याद मत करो, देखो पढ़ो, ठीक? कुछ इंपॉर्टेंट लगे टिक मार लो। वो दूसरा रिवीजन हो गया। संडे में बोल दिया, तीसरा रिवीजन हो गया। 3 बार तो आप 1 हफ्ते में पढ़ लिए। तो कम से कम 70% 75% ऐसे ही आप कंटेंट याद रख पाओगे जो इम्पोर्टेंट है और लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक? तो मेरे हिसाब से वो आप कर सकते हो टाइम के लिए ना।